Good morning, students. Today we will study about the coordination, and that is the last chapter, last topic of the first chapter. सबसे पहले हम इसलिए रिवीजन कर रहे हैं, ये बताना चाहेंगे आपको कि आपको फिर दोबारा रिवीजन की ज़रूरत न पड़े। इसीलिए चैप्टर फर्स्ट से हम थ्रू वीडियो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ना चालू करते हैं। कोऑर्डिनेशन है क्या? जैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इसके बाद भी एक होता है प्रोसेस जिसे करना होता है। वो प्रोसेस कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मैं कहूँ कि खाना खाने का मतलब यू आर गोइंग एंड हैविंग द मील बाय योर हैंड। आप हाथ से खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद भी एक प्रोसेस होता है, हाथ धोना, दैट इज मस्ट। द सेम टू द प्रोसेस एक मैनेजर 5 फंक्शन को कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद उसका एक फंक्शन या एक फंक्शन प्रोसेस के रूप में और बच जाता है, और वो प्रोसेस ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया अल्टरनेट टू कोऑपरेशन। कोऑपरेशन तो नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब जब एक साथ हर आदमी हाथ में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। समझ में आया? जॉइनिंग हैंड टुगेदर, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ये फंक्शन है। हम बढ़िया काम के लिए प्रोसेस प्लानिंग करके ही क्या करेंगे कि आपके भीतर जो बैठा हुआ शैतान है, आपके भीतर जो कन्फ्लिक्शन है, उसको सबसे पहले दूर करना होगा। ठीक है, जब वो कन्फ्लिक्शन हर वर्कर, हर लेवल, हर आदमी के बीच से दूर हो जाएगा, तो अपने आप द एवरीथिंग विल बी ऑन इट्स प्लेस, अपनी जगह पे आ जाएगा। क्लियर है? आज तक लाइक ए कंट्री पे हम आते हैं। आज तक कोई अपनी कंट्री कभी भी यूनिफाई नहीं हो पाई। हर आदमी अपने आप को सोचता है या तो कौम के बेसिस पे या जात के बेसिस पे कि हम बहुत बड़े हैं, वो छोटा है। पैसे के बल पे मीन्स कोई ना कोई एक लेवल है। जात के बेस पे कि नहीं ये दूसरा जात है, हम दूसरे जात हैं। ठीक है, हम अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, और यही रीजन है कि देश की प्रोग्रेस, हर चीज लग के भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो डाइग्निफाई नहीं हो पाता। जब हम ये छोड़ देंगे जानना कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, दिस ऑल प्रॉब्लम्स विल बी रिमूव्ड, और एक ही चीज जानेंगे कि वी आर ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे समय में हमारे पास सिर्फ डेवलपमेंट का रास्ता होगा, क्योंकि बाकी कुछ सोचना ही नहीं होगा ना। हम बाकी कुछ तो सोचेंगे ही नहीं इसके अलावा। तो कह रहा है कि मैनेजर के जो 5 फंक्शन होते हैं, वो 5 फंक्शन के बाद एक प्रोसेस और बचता है, जिस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन हमको, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिनको अभी मैंने बताया क्लियर कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी स्टाफिंग, ये सब 5 फंक्शन हैं। उस 5 फंक्शन के लिए 5 हमारा कोऑर्डिनेट प्रोसेस भी है। पहला प्रोसेस क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन।
जब टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी प्लानिंग करता है तो किसी एक आदमी के लिए नहीं करता। क्लियर हुआ? किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक आदमी के लिए, किसी भी एक डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग नहीं करता। अगर करेंगे आप तो वहां फेल करेंगे। अगर आप लीडर हैं तो किसी एक विशेष जात के लिए कोई काम करेंगे, दैट विल जस्ट कम एट ए चाउस, मतभेद आएगा। आप ऐसा काम करिए जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिशियल हों। आपका काम एक सोशल वर्क में हो। तो पहला प्रोसेस टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? वो ऐसी प्लानिंग को तैयार करता है जो हर एक को इफेक्ट करती है। इसमें से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अरे यार तुम तो बच गए हो, हम लपेटे में आ गए। हम लपेटे में नहीं है, तुम लपेटे में हो। यू कैन नॉट से दैट। ये चीज हम सभी के लिए है, ठीक है? तो उस ऐसे केस में नोबडी विल चाउज, कोई भी आदमी एक दूसरे पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? पहला टॉप लेवल था। अब मिडिल लेवल का भी तो कोई फंक्शन है। मिडिल लेवल क्या करती है? Based on plans, then organizational structure is being developed. कह रहा है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन की किस चीज को? स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर माने इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना होगा तो बट नेचुरल है कि डिपार्टमेंट भी बढ़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तो हमारा डिपार्टमेंट भी बढ़ेगा। तो ऐसे केस में हमको कोऑर्डिनेशन इस केस में भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो भी हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना मदद के होगा नहीं। उस डिपार्टमेंट को भी बाकी डिपार्टमेंट के साथ ऐड करना होगा। उस डिपार्टमेंट को भी बाकी डिपार्टमेंट के साथ कंजुगेट करना होगा, ज्वाइन करना होगा, हाथ से हाथ मिलाना होगा, तभी आप सफल होंगे। तीसरा केस कहता है स्टाफ इज रिक्रूटेड, सेलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। कह रहा है कि एक स्टाफ को आप भर्ती कर दिए और अपने से ही आप सोच लिए कि क्या ये स्टाफ चला जाएगा तो ये सब कुछ रिमूव कर देगा, सब कुछ कर देगा। नहीं, हर एक चीज को एक प्रोसेस से आप गुजारिए। किसी भी स्टाफ को रिक्रूट करिए, भर्ती करिए किसी भी प्लान के तहत, तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजिए। ट्रेनिंग के बाद उसको तब ऑपरेशन में लाइए, और तब जब वो आएगा तो सीख के आएगा और वो सारी चीजों को जान के आएगा। ट्रेनिंग क्या इसी को कहते हैं क्या कि हम गए और काम सीख के आए? क्लियर करना चाहता हूं थोड़ा। ट्रेनिंग यही नहीं है कि हम गए और मशीन चला के वहां से सीख के आ गए। ट्रेनिंग ये भी है कि वहां हम सभी काम किए और हम सभी की मंजिल एक है, हम सभी एक ही चीज सीखे, और सीखने के वजह से हमारे भीतर का जो कॉन्फ्लिक्शन होगा कि हम बड़े ऑफिसर हैं, ये छोटा ऑफिसर है, ये चीज समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको ट्रेनिंग कहते हैं। दिस इज वाई वी आर जस्ट कंजुगेटिंग ट्रेनिंग। एक बहुत तेज दौड़ने वाला है, वो भी एग्जाम पास किया, और एक कम तेज दौड़ने वाला है, वो भी एग्जाम पास किया दौड़ने का, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन नहीं रह जाएगा। वो लाख कहे हम बहुत तेज दौड़ते हैं, क्या फायदा है दौड़ने से? तुम भी उसी टाइम में दौड़े हो, हम भी उतने ही टाइम में दौड़े हैं। क्लियर? आप भी पास हो, हम भी पास हैं। तो इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग, वी इंश्योर द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन और गिवन। कह रहा कि जो भी प्लान हम बना करके लगाए हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। न चलने और चलने का एक छोटा सा कारण आपको बताते हैं। क्योंकि जितने लोग होते हैं, चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा घर डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे घर में एक बहू आती है
तो तुम बात बात में कह देते हो कि दूसरे के घर से आई है, इसके यहाँ ऐसा ही रिवाज है, सो सी इज डूइंग सो। वहां कंपनीज में तो हर लोग पूरे वर्ल्ड वाइड से आए हुए हैं, तो दे आर हैविंग द डिफरेंट बेस, दे आर हैविंग द डिफरेंट क्राइटेरिया। उनके काम करने का तरीका अलग होगा, उनके बात करने का तरीका अलग होगा, उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा। सबको एक जगह करना है, समझा के सबको एक ऐसी ड्यूटी देनी है कि वो अपने आप उस ड्यूटी में आ जाए, अपने आप उस एग्जीक्यूशन में आ जाए, अपने आप वहां वो आकर खड़ा हो जाए कि हाँ जी हमारी भी ड्यूटी यही है। अपने आप वो हाथ से हाथ एक दूसरे का पकड़ ले कि हाँ हम बिना कोऑर्डिनेट सफल नहीं होंगे। इसीलिए डिपार्टमेंट बनाया जाता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट होती है, और इसलिए एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट का हेल्प करता है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। है तो साफ कहेगा मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये काम नहीं करके दिया तो शाम को मुझे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आप काम क्यों नहीं किए। तो ये डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे से कंजुगेटेड होते हैं, एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है डायरेक्शन को एक करने के लिए, प्लान को एक तरीके से लागू करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग, डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट मानसिकता के लोग आए होते हैं। उनकी मानसिकता को हम एक जगह करते हैं। भाई देखिए, जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है वो अपने घर छोड़ दीजिए, यहाँ आकर के एक दूसरे के भाईचारा के रूप में व्यवहार करिए, एक दूसरे का हेल्पर के रूप में वर्क करिए, एक दूसरे का हमेशा मदद करिए। क्लियर है। एंड लास्ट टर्म, कंट्रोलिंग इंश्योर्स देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। याद रहे, अगर आपका किसी व्यक्ति के ऊपर अच्छा कंट्रोलिंग है तो वहां पर किसी भी तरह का मतभेद संभव नहीं है। अगर मतभेद नहीं होता है तो देन आई विल से यू आर ए गुड मैनेजर। आप एक अच्छे मैनेजर हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, सब लोगों की सोच एक जैसी ही है। आगे आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल। कह रहा है कि हर वर्कर के लिए ही जरूरी नहीं है, कोऑर्डिनेशन लेवल के लिए भी जरूरी है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट हर प्लानिंग को या हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को अपने पास ले आके रखता है, देखता है, ठीक है, कि जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट वो कैसे काम कर रहा है, हमारे वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, ओवरऑल ड्यूटी ही विल सी। इसलिए सारी फंक्शन को एक जगह सिंक्रोनाइज कर लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग में व्यस्त रहता है और ये देखता है कि हमारा प्लान लोअर लेवल मैनेजमेंट किस तरीके से एक्टिव कराया है, क्या हम जो बताए हैं वही तरीका है या कोई और तरीका लगा दिया, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट ये देखता है कि हम वर्कर को जैसे समझा के आए हैं, क्या वर्कर वही उसी तरीके से काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कन्फ्लिक्शन आना व्यस्त में एकदम मस्त है, अपने आप डिस्टरबेंस चालू हो जाएगा। हम काम को अपने तरफ से करने लगेंगे, वो काम को अपने तरफ से करने लगेगा, लास्ट में या तो काम बिगड़ेगा, या तो डीले होगा, या तो क्वालिटी खराब होगी, कोई ना कोई चीज होगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है स्कूल्स, कॉलेज या कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं तो पहले कहा जाता है कि हमारे यहाँ की क्राइटेरिया अगर आपको एक्सेप्टेड हो देन यू शुड जस्ट एम्प्लॉय योर स्टूडेंट, तब आप अपने स्टूडेंट को यहाँ भर्ती करिए, क्योंकि हम वो काम कराएंगे उससे। क्लियर हुआ हमारी बात। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कोऑर्डिनेशन जरूरी भी है, और क्यों जरूरी है इसमें भी 3 पॉइंट है, तीनों को देख लीजिए जरा सा। कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन तभी सक्सेसफुल होगा और हम तभी सरवाइव कर पाएंगे जब हम लोगों में एकता होगी, जब हम लोगों में एकता होगी। अदरवाइज देख लीजिए,
It is through the process of coordination that a manager ensures orderly arrangement, individual and group efforts in the realization of common objective. मैनेजर का रोल बस यही है। मैनेजर काम थोड़े करता है, मैनेजर एक लिंक बनाता है आपका और दूसरे वर्कर के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से अच्छे भाईचारा के रूप में जुटे रहो, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करो, ठीक है, और काम को हमारी सोच के अनुसार करो, जैसे हम सोचे हैं। जैसे मान लो आपकी सोच इंडिविजुअल भी हो सकती है, आप आए हैं काम कर रहे हैं यहाँ, सोच रहे हैं घर का, तो हम कहेंगे कि भैया इंडिविजुअल कोई भी चीज यहाँ नहीं होगी। यहाँ आने के बाद अपने घर को भूल जाइए। आप जितने देर स्कूल में रहते हैं, क्या घर वाले याद आते हैं आपको? नहीं आते हैं। सेम टू द प्रोसेस, आदमी जब काम करता है तो उतने देर अपनी इंडिविजुअलिज्म को भूल जाता है, ठीक है, और वैसे ही काम करता है जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाई जाती है। सभी वैसे ही काम करेंगे जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाए, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर जाए। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग्स, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस नेचर का होता है? कह रहा है कि पहला नेचर जब हम पढ़े, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि मैनेजर एक दूसरे को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, एक से दूसरे को एडजेसेंट करता है, जोड़ देता है। तो ये जोड़ना कई तरीके से होगा। डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को जोड़ देते हैं, एम्प्लॉइज अपने आप जुड़ जाएंगे। सबकी भावना को एक जगह करना मतलब सबकी भावना को रिस्पेक्ट देना सिखाया जाता है। देखो भाई, ये वह ऐसा करता है, अगर इस तरीके से करता है तो तुम्हें उसे उत्साहित करना चाहिए, उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुम किसी टीचर के पास शिकायत लेके जाते हो तो वहां टीचर तुमको डांट देता है। क्यों डांट देता है जानते हो? क्योंकि जो डांट दिया वो बात तुम्हारी सुन लिया, लेकिन वो दूसरा लड़का जिसके बारे में तुम कहे हो, जब वो आएगा तो वो उस चीज की पुनरावृत्ति कहेगा, लेकिन आपके पीछे कहेगा, आप नहीं जानेंगे। और वो लड़का और आप लड़का दोनों एक दूसरे में आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट होता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। मैनेजर कब जानेगा कि हां आपके भीतर यूनिटी है? जब आप काम को ऑर्गेनाइजेशनल वे में करेंगे, न कि पर्सनल वे में। अगर पर्सनल वे में काम करते हैं तब तो फिर आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई टीचर नहीं आया है, मैं कहता हूं नहीं जाऊंगा मैं उस क्लास में, तो क्या मैंने एडजेसेंट हुआ? मैं एडजेसेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन के साथ? मैं क्या ज्वाइंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन के साथ? दिस इज द वे। यही इंश्योरिंग है। मैनेजर तभी जान पाएगा कि इसमें यूनिटी है जब कभी भी किसी तरह का कंप्लेन कोई भी आदमी नहीं लाएगा। जब कोई कंप्लेन नहीं आएगी, इसका मतलब है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द कंटिन्यूअस प्रोसेस। कह रहा है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ये कभी रुकने वाली टर्म नहीं है। हम किसी को मोटिवेट एक दिन नहीं करते हैं, रोज करते हैं। हर टीचर आता है, आपको हर पीरियड में आने के बाद मोटिवेट करता है, 2 मिनट 3 मिनट, बेटा ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट होगा। वो मोटिवेशन उसका पढ़ाई नहीं होता, मोटिवेशन उसका एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो देख चुका होता है, कहां कहां वो ठोकर खाया रहता है, वो चीज को आपको बताता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज ए परवर्सिव फंक्शन। कह रहा है कोऑर्डिनेशन यहीं पे नहीं होता, पूरे विश्व के किसी भी कंपनीज में चले जाओगे, किसी भी फर्म में जाओगे, किसी भी बिजनेस में जाओगे, कोई भी बिजनेस करोगे, वहां आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा। अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं तो एज वेल एज अपनी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कोऑपरेट करेंगे, साथ ही में मार्केट को भी कोऑपरेट करना होगा। अगर आपके प्रोडक्ट वाले आज मार्केट बंद किए हैं तो आपको भी बंद करना होगा। ठीक है, नुकसान हो चाहे बढ़िया हो, लेकिन आपको जानने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। क्लियर? दिस शोज द यूनिटी।
ये परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब जहां कहीं भी जाएंगे हर तरह का बिजनेस यूनियन एक जैसा होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कह रहा है कि यह मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एम्प्लॉइज के भीतर एकता को देखे, वैसे मेंटेन करे, ऐसा प्लानिंग फ्रेम करे कि वहां पर कोई डिफरेंस या चाउज या एक दूसरे के प्रति कोई डिस्प्यूट्स न रहे जाए। अगर कोई डिस्प्यूट्स है भी अगर हमारी जानकारी में आ गया तो हम जाकर के उस डिस्प्यूट्स को दूर कर देंगे। ये इंतजार नहीं करेंगे कि वो कंप्लेन लेके आएगा तब हम उसका डिस्प्यूट्स दूर करेंगे, नहीं, हम वो परिस्थिति आने ही नहीं देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। कह रहा है कि एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड organization confusion and chaos. Without coordination efforts of individuals cannot be united and integrated. कह रहा है कि अगर लोगों में, अगर काम करने वाले वर्कर में, एम्प्लॉइज में, सबऑर्डिनेट में अगर यूनिटीज नहीं होंगी, ठीक है, तो उनके भीतर कॉन्फ्लिक्ट और चाउस खत्म नहीं होगा। यह ऐसा ही होता है। एक 12 में पढ़ाने वाला टीचर एक में पढ़ाने वाले टीचर को, 2 में पढ़ाने वाले टीचर को कम आकेगा। ये 2 में पढ़ाते हैं PRT। व्हाट डज इट मीन? 2 के बच्चे को पढ़ाना क्या आसान होता है? तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि यू आर ए टीचर एंड सी और ही इज ऑल्सो ए टीचर। आप भी टीचर हैं और वो भी टीचर है। क्लियर हुआ हमारी बात? ताकि कन्फ्लिक्शन आपको न रहे कि नहीं वो तो कुछ और है, हम कोई और हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों टीचर हैं और दोनों को एक दूसरे से टीचर वे में बिहेव करना चाहिए। एक टीचर वे में बात करनी चाहिए। टीचर वे मतलब रिस्पेक्टेड वे में बात करनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट वी आर कमिंग द लास्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? कहना है कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन हमारा सफल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता। अगर तुम्हारा हम भाईचारा करा देते हैं, 2 लड़कों में कोई लड़ाई हो जाती है, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करके हाथ मिलवा देते हैं, तो ये कहानी 2 जगह से समाप्त हो जाती है। पहला, एक तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, दूसरा अगर रास्ते में उनकी लड़ने की व्यवस्था होगी तो वो भी खत्म हो गई। क्लियर हुआ? इसलिए ऐसा किया जाता है। और तीसरा, जब दोनों चीज ये खत्म हो जाएगा, ना तुम हमारे बारे में सोचोगे ना हम तुम्हारे बारे में व्यस्त रहेंगे, तो हम किसके बारे में सोचेंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द सेकेंड आइटम इज फंक्शनल differentiation. Correct? There is more need to relate between together the activities of the different section. They are part of the organization. कह रहा है कि मैं यही बताया ना कि लोग कहते हैं कि नहीं हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डिपार्टमेंट से नहीं, उनको इंटीग्रेट करना होता है, कहना होता है, बताना होता है कि देखिए आप भी अब कंपनी के ही आदमी हैं और वो भी कंपनी का ही आदमी है। इसलिए दोनों आदमी हमेशा रास्ते में या बाजार में या ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी बना के रहिए। यूनिटी बना के रहिए। किसी एक के खराब करने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट खराब होगी। समझ में आया? तो ये था फंक्शनल। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज स्पेशलाइजेशन। कह रहा है कि स्पेशलाइजेशन तब आता है जब हमारे काम में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्शन या चाउस न रह जाए। उसी को न स्पेशलिस्ट कहते हैं हम। और क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट जन्म लेता है क्या? स्पेशलिस्ट इज बीइंग सेड व्हेन देयर इज नो कन्फ्लिक्शन और चाउस कम फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। एक डॉक्टर जिसकी शिकायत कोई न करे, सब लोग बड़ाई करे, मतलब वो स्पेशलिस्ट है। क्या है वो? स्पेशलिस्ट है। एक टीचर जो हर बच्चा उसका सम्मान करे, मतलब कन्फ्लिक्शन नहीं है, तो वो क्या है? स्पेशलिस्ट है। क्लियर हुआ? दैट इज द
end of the chapter, and I think you will just revise these all and you will do same as I assume. अब इसका मतलब देखिएगा, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया तो मेरी भी आपसे यही है एक आग्रह, रिक्वेस्ट, क्या तो समझ लीजिए, जो भी समझना है समझिए, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन, ऑर्डर, कि आप इसको अच्छी तरीके से दोहराइए, पढ़िए, ठीक है, और सो दैट आने वाले समय में एक अच्छे तरीके से काम करिएगा और इसमें आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। अभी चाओज एंड कॉन्फ्लिक्शन, ये दोनों चीज नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर दिस डे। होप यू विल डू ऑल द बेस्ट।